पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन था और इसका सेहरा जाता है सलमान अली आगा को, क्योंकि तने तना एक डिफिकल्ट पिच के ऊपर उन्होंने शानदार बैटिंग की है। देखिए अभी उनका छोटा सा करियर है, फ्लेचलिंग करियर है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मगर बहुत ही मार का इनिंग्स वो खेल चुके हैं। क्या चीज अच्छी करते हैं, एक तो टेल के साथ लाजवाब बैटिंग करते हैं, क्लैरिटी है, इनको पता है कि किस तरह से इन्होंने बैटिंग करनी है और कब अटैक करना है, कब इन्होंने डिफेंस दिखाना है, और फिर अपने साथ जो टेल एंडर होता है उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। कोई कोचिंग क्लासेस उसकी नहीं लेते हैं नॉन स्ट्राइकर्स एंड से, बल्कि इंकरेज भी करते हैं। और फिर जब देख लेते हैं कि उसको कॉन्फिडेंस आ गया, इस केस में आज के केस में साजिद खान 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप एक तरह से टर्निंग पॉइंट है इस मैच में। सो उसके क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है पाकिस्तान की, और काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात बोली थी, कि ये जो हमें फ़ायदा हो रहा है, एक तो स्पिनर्स खेल रहे हैं इस मैच के अंदर, जो कि लास्ट मैच में बिल्कुल स्पिनर्स नहीं खेल रहे थे। दूसरा ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि हम उसी विकेट पर मैच खेल रहे हैं। तीसरा ये कि हम उसी विकेट पे मैच खेलो, हम टॉस भी जीत गए, उसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये याद रखिएगा कि इसी पिच पे पहला मैच था जिस पे बॉल बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा था, और दूसरा मैच भी उसी पिच पे हो रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो हैं इंग्लैंड के स्पिनर्स के आगे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आप ये देखें कि इस पिच के ऊपर सिर्फ उसी प्लेयर्स ने रन किए हैं जो स्पिनर्स में बहुत अच्छा खेलता है। आगे हैं कि जितना हम चाह रहे थे कि इतने काश रन आ जाए तो फिर मजा आ जाए, तो वो 296 पाकिस्तान करने में कामयाब हो गया। नाउ इट इज अप टू द बॉलर्स। हैट्स ऑफ टू सलमान अली आगा, ऑलवेज अंडर प्रेशर एंड विद द टेल। ये बंदा परफॉर्म करके देता है, ये बंदा हमेशा। अभी देखें इतने ज्यादा उसके मैच नहीं हुए, 300 हैं और 9 50 उसकी, और इससे अच्छी टाइमली 50 कब आ सकती थी कि जब टीम को बड़ी जरूरत है। ये सिचुएशन ऐसी थी मेक और ब्रेक। वहां पे आगा अगर जल्दी आउट हो जाता टोटल 240 के आसपास का, तो जरा कॉन्फिडेंस भी नीचे रहता। अब ऑलमोस्ट 300 रन हैं, थोड़ा सा और अगर 4-5 रन आ जाते, 300 को टच कर लेते, साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज होता है, बट इट्स ओके। ऑलमोस्ट 300 के करीब का जो टोटल लग गया है 290। जैसी टीम को 291 पे भी आउट करना, मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। उस वक्त जब पाकिस्तान टीम ठीक ठाक अंडर प्रेशर है, कोई टेस्ट मैच नहीं जीत रहे, और मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम को आप देखें कि कैसे अंडर प्रेशर किया, किस अप्रोच के साथ किया। इस वक्त इस टेस्ट मैच में अगर पाकिस्तान टीम अगर जीत रही है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, वो सारा क्रेडिट डोमेस्टिक क्रिकेट को देना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स आए हैं 3, उन्होंने ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में लाए हैं। उसमें आप देख लें कामरान गुलाम की सेंचुरी, साजिद के साथ आउट, एक्सीलेंट बॉलिंग की है, बड़ा कमबैक, और नजर आ रहा था कि चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए हिस्से की तरफ, लेकिन उससे पहले बात की जाए कि सलमान अली आगा जिसने 63 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली, वो भी इस बॉलिंग पिच पे जहां पर बॉल बहुत स्विंग हो रहा है, उसके साथ साथ नमान अली और साजिद खान की शानदार कमबैक, आला किस्म की बॉलिंग की दोनों ने। इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया क्या कहते हैं मजीद आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जो चैनल बनी हुई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होता है उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। कोई कोचिंग क्लासेस उसकी नहीं लेते हैं नॉन स्ट्राइकर्स एंड से, बल्कि इंकरेज भी करते हैं। और फिर जब देख लेते हैं कि उसको कॉन्फिडेंस आ गया, इस केस में आज के केस में साजिद खान 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप एक तरह से टर्निंग पॉइंट है इस मैच में। सो उसके बाद साजिद खान ने भी खूब बैटिंग की, जब उनको भी कॉन्फिडेंस आया, और ये कॉन्फिडेंस दिलाने में सलमान अली आगा की बहुत बड़ी हेल्प थी। बहुत मुश्किल पिच है, और जो इन्होंने 63 रन किए हैं वो आप समझे जैसे कि कोई 90 या 100 रन की इनिंग्स खेल गया। माना क्योंकि 2 कैचेस ड्रॉप हुए, वो भी एक क्रिटिकल मोमेंट था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज काम नहीं कर रही है, और कीपर से फंबल हुआ, इसी तरह से जो रूट ने वो कैच छोड़ दिया, जिसकी वजह से फिर एक दफा इनिंग्स जो है वो दबाव में आ गई, और इंग्लैंड पे अटैक हुआ। पहले रिजवान ने किया सलमान अली आगा के साथ, और फिर सलमान अली आगा ने अटैक किया, और साजिद खान ने भी अटैक किया, जिसकी वजह से ये टेस्ट मैच जो था ये बनते बनते हाथ से निकल गया। जब 2 कैच ड्रॉप हुए थे सलमान अली आगा के, तो उस वक्त लीड पाकिस्तान की करीबन 200 की थी। अब कहीं जाके ऑलमोस्ट 300 रन चेस करने इंग्लैंड को आसान काम नहीं है इस पिच के ऊपर। वैसे भी इंग्लैंड का रिकॉर्ड एशिया में 250 रन के टारगेट को लेके कुछ अच्छा नहीं है। बहुत दफा ये मैच हारे, शायद 13 दफा ये मैच हारे हैं, 9 ड्रॉज हैं, कभी भी नहीं जीते हैं 250 रन के टारगेट जब मिला हो एशिया में। सो पाकिस्तान को तसल्ली रखनी है, मगर कंप्लेसेंट नहीं होना, अपनी आंख नहीं उठानी है टारगेट से। टारगेट यही है कि कल मैच खत्म होना चाहिए। सलमान अली आगा की मैं इसलिए बहुत तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि ना सिर्फ इनके पास क्लैरिटी है, बट सिंगल्स, दुक्के, कब हिट मारनी है, कब एग्रेशन दिखाना है, और फिर एक कामनेस है अपने में, जैसे एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस है, और बहुत ही इंप्रेसिव इनिंग्स खेले हैं वो। साजिद खान की हमें पता है बॉडी लैंग्वेज शानदार, बॉल के साथ कारनामे अंजाम दिए उन्होंने पहली इनिंग्स में, शायद उसी का कॉन्फिडेंस लेके उन्होंने बैटिंग की, और ये जैसे मैंने कहा ये बड़ी क्रिटिकल 50 रन प्लस की पार्टनरशिप थी। रिजवान भी ठीक ठाक खेले, बट अब इंग्लैंड को एक जोल्ट मिला, क्योंकि बहुत ही आसानी से पहला मैच ये जीत गए थे। मुश्किल होता है, देखें इतनी बुरी तरह अगर आप पहला मैच हार जाएं, कम बैक करना, और एक टर्बुलेंट सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट गिर गई थी वो पहली टेस्ट मैच की डिफीट से, मगर होलसेल चेंजेस हुए, और लग ऐसे रहा था कि शायद ये केओस में ये मैच भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मगर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सबको पता ही है कि केओस में भी किसी ना किसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देती है। और आप ये देखें कि इस पिच के ऊपर सिर्फ उसी प्लेयर्स ने रन किए हैं
जो स्पिनर्स में बहुत अच्छा खेलता है। बेन डकेट ने 100 किया, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, सीधे स्वीप मारता है, उल्टे स्वीप मारता है, स्पिनर को सेट नहीं होने देता। उसके बाद अगर हम इसकी कामरान गुलाम की बात करें, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी, ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई थी। पहले इनिंग में उसने 100 रन की इनिंग खेली, वो स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद आज जो सलमान अली आगा ने जो 63 की रन की इनिंग खेली है, वो बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स के ऊपर। और आपको याद होगा कि लास्ट टेस्ट मैच को छोड़ के उससे पहले भी जब बांग्लादेश के खिलाफ जब सीरीज हो रही थी तो फास्ट बॉलर्स की पिच बना दी थी। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि यार फ्लैट पिच बनाओ जिससे हमारे स्पिनर्स को और हमारे बैट्समैनों को, इवन हमारा जो फास्ट बॉलर अगर खेलता है वो नए बॉल से यार रिवर्स स्विंग पे हमें फायदा हो। उस टाइम लोगों ने बोला कि ये फ्लैट पिच कह रहे हैं कि जी बाबर रन कर दे, दूसरे रन कर दे। फ्लैट पिच का मतलब ये नहीं होता कि भाई सिर्फ रन ही करने बैट्समैनों ने। फ्लैट पिच का ये मतलब होता है कि आप अपनी कंडीशन में ऐसी पिच बनाएं कि दूसरे जब आए वो खेल ना सके, क्योंकि स्पिनर्स को हम ही टैकल कर सकते हैं, हमारे बैट्समैन फास्ट बॉलर को टैकल नहीं कर सकते। आपने दोनों इनिंग में देखा, पिछले टेस्ट में भी देखा, हम फास्ट बॉलर पे स्ट्रगल करते हैं, हम स्पिनर्स पे फिर भी अच्छा खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें फायदा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। आज के मैच में जिस तरह साजिद ने फिर 7 आउट किए, फिर सलमान आगा ने बड़ी जबरदस्त इनिंग की। देखें बेन स्टोक्स ने, जो मुझे ऐसा लगता है बेन स्टोक्स ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से सलमान आगा ने रन्स किए। आपको याद होगा कि जब सलमान अली आगा के कैच छूटा, आई थिंक 4 रन पे छूटा, फिर 6 रन पे छूटा, क्योंकि वो फास्ट बॉलर लेके आ गया था। सलमान अली आगा पिछले मैच में, पिछली इनिंग में भी वो फास्ट बॉलर पे आउट हुए, वो कंफर्टेबल नहीं, उनकी टेक्निक अच्छी नहीं है फास्ट बॉलर्स पे, वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो कैच छूटा जिसकी वजह से उसने 63 रन किए। उसने पूरा एडवांटेज उठाया सलमान ने कि भाई अब स्पिनर आ गया, मैं अपने रन्स करूंगा। अच्छा ये तो चले सलमान ने रन्स कर दिए। उसके बाद जब 8 आउट हुए थे ना, जब नुमान अली आउट हुआ था, उसके बाद जब साजिद आया, ये जो नुमान अली के आउट होने के बाद जो बेन स्टोक्स ने स्पिनर से बॉलिंग करवाई है ना, ये टोटल रॉन्ग उसने करवाई है। जाहिर सी बात है 8 आउट हुए में 158 पे 8 आउट हो गए थे, लीड भी इतनी ज्यादा 250 से भी कम की लीड थी। ऑलमोस्ट 300 रन है। थोड़ा सा और अगर 4-5 रन आ जाते, 300 को टच कर लेते, साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज होता है, बट इट्स ओके। ऑलमोस्ट 300 के करीब का जो टोटल लग गया है, 296 टू बी एग्जैक्ट, 297 इंग्लैंड को चाहिए और पाकिस्तान को जाहिर है कि चाहिए 10 विकेटें। तो 10 विकेटें चाहिए पाकिस्तान को। अब लेट्स सी के क्या कहानी बनती है, लेकिन बैटिंग से या खास करके बोले सलमान आगा से जितना अच्छा वो खेल के गया है, शायद के बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मुझे लग रहा था कि ये बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से 180-85 तक पहुंचेंगे, करते कराते 221 पे पहुंच गए हैं। 75 रन की जो लीड थी वो ऐड हुई है, तो 296 पे, 296 बहुत बेहतरीन, शानदार। मैंने ट्वीट भी किया सलमान आगा के बारे में, काफी ज्यादा जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि सलमान आगा बहुत कंसिस्टेंट आपका परफॉर्मर है और इसकी बात नहीं होती, इसकी इतनी तारीफ नहीं होती। बात बिल्कुल ठीक है, अंडररेटेड जो है। और टेल के साथ तो बहुत ही शानदार खेलता है, बहुत ही सुथरा, और आउट तो हो ही जाता है, सारे आउट हो जाते हैं, ऊपर वाले बाकी भी आउट हो गए हैं। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे इस पिच पे 30-35 भी काबिल इज्जत है, अगर कोई 30-35 भी करके जा रहा है वो भी काबिल इज्जत है। लेकिन उसने यहाँ पे बहुत ही अच्छी साजिद के साथ, और साजिद भी ही इज अ फाइटर सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, उसने भी 22 रन अच्छे जोड़े हैं और साथ में 63 रन करके गया आगा। और ये 67 रन की जो पार्टनरशिप आई है, इसने पाकिस्तान को अब होप दी होगी। नाउ इट इज अप टू देम। अभी भी तकरीबन खेल होगा 35-40 मिनट का, तो अगर एक 1-2 विकेटें ले जाओ अगर यहीं पे, तो कमाल हो जाए। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी फिर पता नहीं। अगर यहां पे भी अगर इंग्लैंड आपके से ये मैच ले गया, तो फिर भाईजान आप दबे ही रहेंगे, आप फिर नीचे ही रहेंगे और वो आपसे लगान पे लगान वो लेते ही जाएंगे, फिर कोई बचने वाली कहानी नहीं है। तो इट्स अ मस्ट विन गेम इन ऑर्डर टू कीप द सीरीज लाइव। सीरीज तो छोड़े, हम तो इस हालत में है कि एक मैच भी अगर जीत जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं कौन सा कोई जश्न का माहौल हो जाएगा। तो ये वाला मैच अब यहां से निकलना नहीं। बॉलर्स उन्होंने पहली इनिंग में अच्छी 10 की 10 विकेट पाकिस्तान के सारे स्पिनर्स ने ली हैं। इट हैपेंस वेरी रेयर इन पाकिस्तान स्पेशली। ये फास्ट बॉलर कोई भी ना आउट करे, सारे स्पिनर ही, कोई पता नहीं हिस्ट्री में 6ठी-7वीं दफा हुआ है जितने भी सालों से ये खेल रहे हैं क्रिकेट। तो स्पिनर्स दे डिड मैजिकल जॉब इन द फर्स्ट इनिंग्स। अब ज्यादा जाहिर है कि उन्हीं पे भरोसा है, वही करें। फास्ट बॉलर तो वैसे भी आप देख लें, कामरान गुलाम की सेंचुरी, साजिद के 7 आउट, एक्सीलेंट बॉलिंग की है, बड़ा कमबैक। और नज़र आ रहा था कि आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे कि आपको स्पिनर्स आउट करके दें, उतनी देर स्पिनर्स बन नहीं सकते। और आज इस टेस्ट मैच में वो चीज़ नज़र आई है। नुमान अली की आप देखें परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त है। आगा सलमान के 63 रन कितने इंपॉर्टेंट थे दूसरी इनिंग में, जहाँ पे 291 रन का टारगेट मिला इंग्लैंड टीम को। ठीक है, इंग्लैंड टीम ने फील्डिंग अच्छी नहीं की, अगर वो फील्डिंग अच्छी करते तो शायद पाकिस्तान टीम लीड मिला के कोई इंग्लैंड टीम को कोई 200 रन की लीड देते, तो इंग्लैंड टीम के लिए थोड़ी सी और आसानी होती। इस वक्त इंग्लैंड टीम ठीक ठाक अंडर प्रेशर में है। आपको पता 2 आउट हो गए हुए हैं, बेन डगेट और जैक क्रॉली, और अच्छी बॉलिंग की है, नया बॉल ही साजिद से करवाया। और उसके साथ नुमान ने जैसे फ्लाइट के साथ, लूप के साथ रिसीव किया और बड़ा अच्छा स्टंप किया। फिर जैसे ही पहला बॉल बीट हुआ, स्वीप मारने गया, खींचा बॉल खड़ी हुई, वो भी रजवान ने कैच पकड़ा। तो एक अच्छी मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग। आप देखें कि ये फायदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। इस वक्त आपको पता है इंग्लैंड टीम 36 for 2 है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो रूट पे ज्यादा डिपेंड कर रहे होंगे। ओली पॉप भी अच्छा खेल रहा है, स्वीप
पे मारे हैं, इनके वो एरिया ब्लॉक करना चाहिए। वो कोई दूसरी शॉट मारने जाए तो आउट हो। इस वक्त पाकिस्तान टीम वेरी स्ट्रांग पोजीशन पे है और इस चीज़ का मेरे ख्याल से इस चीज़ से निकलने नहीं देना चाहिए। इस प्रेशर में और मजीद प्रेशर इंग्लैंड टीम पे रखना चाहिए। बॉलिंग पेशेंस के साथ, एक लाइन के साथ, थोड़ा अटैक जरूर करें, अटैक के साथ थोड़ी आपको डिफेंसिव फील्ड भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने स्कोर बोर्ड रुकने नहीं देना, उन्होंने वो चेस करने जाने जाना, क्योंकि वो रोक नहीं सकते। आपके सामने है कि 2 आउट भी हुए हैं तो उन्होंने स्वीप मारने से वो डरे नहीं है। लेकिन हमारे जो बैट्समैन आउट हुए हैं जैसे दूसरी इनिंग में, वैसा आप देखें कि रिजवान, जब आप रिवर्स स्विंग हो रहा होता है ना तो आप बैट हैंग नहीं करते, आप पुश नहीं करते, बॉडी से दूर नहीं कर सकते, फिर एंगल करके खेल रहे हो तो आप रिस्की होता है कि आप स्लिप में जाएंगे, कॉट भी एंड होंगे। तो वही रिजवान के साथ दोनों इनिंग्सों में हुआ। सलमान अली आगा भी आप देखें कितना लकी रहा, और सऊद शकील भी कितना लकी रहा, अर्ली ऑन स्लिप में कैच किया, लेकिन वो इतना आगे खड़ा होता है हेलमेट पहन के नजर। यहाँ नॉर्मल स्लिप में होता है तो दोनों ही मेरे ख्याल से बड़े ईजी कैच होने थे, और जो रूट स्लिप का बेस्ट फील्डर है। लेकिन यह है कि अच्छी पार्टनरशिप लगाई है बैट्समैनों ने। आगा ने 63 किए हैं, 23 रन रिजवान ने बनाए हैं, 22 रन साजिद ने, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। और उसके बाद बॉलिंग में जैसे शुएब बशीर ने 4 विकेट ली हैं, 3 विकेट लिए हैं जैक लीच ने, ब्राइडन क्रॉस आप देखें कि 2 विकेटें हैं, 1 विकेट मैथ्यू पॉड ने। अच्छी बॉलिंग देखें, इंग्लैंड टीम ने 221 पे आउट किया है। आप देखें कि बॉलिंग को कितना क्रेडिट देना चाहिए, कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और अब देखें ये टेस्ट मैच अभी जीता नहीं है पाकिस्तान, जीतना चाहिए, अब निकलने नहीं देना चाहिए, ये सीरीज हमें जीतनी चाहिए। काफी टाइम के बाद ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान की टीम जो है ना बिल्कुल जीत के करीब खड़ी है, वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने। और इसका क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को, जो आते ही छा गए, क्योंकि उन्होंने ये इससे पहले जो मैच खेला गया वो भी इसी पिच के ऊपर हुआ था। और दोबारा जब उनको पता कि हमारे जो स्पिनर्स हैं जैसे साजिद खान और नमान अली, इनको शामिल किया, काफी अरसे के बाद इनकी वापसी हुई और ये आते ही छा गए। इन्होंने कमाल की बॉलिंग की। साजिद खान 7 विकेट पहले इनिंग्स में, नुमान अली ने शानदार बॉलिंग की। और जिस तरह कमरान गलाम को इन्होंने शामिल किया, कमरान गलाम ने तिजियां उड़ा दी इंग्लैंड बॉलरों की, 118 रन अपने डेब्यू मैच में, सबको हैरान कर दिया। अब ये मैच पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। 297 रन का जो टारगेट सेट किया है उसके जवाब में इंग्लैंड की 2 विकेटें गिर चुकी हैं 34 के स्कोर पर। साजिद 1 विकेट और उसके नोमान अली भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। मजीद देखते हैं कि कौन सी टीम ये मैच विन करती है। आपने कमेंट में बताना है और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, गुड बाय।